आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्यूएस के बारे में। इसमें देखा गया है कि अभी के वक्त में बहुत सारे ऐसे हमारे संचालक हैं जिनका कमीशन पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। इसका रीज़न क्या है वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सीएसपी संचालक का कोड बार बार बंद करने का क्यों कहा जाता है, कोड बंद कर दिया गया ये क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक सीएसपी संचालक की ज़िंदगी किस तरीके से अभी कट रही है वो आप लोग तो जानते ही होंगे, बस थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालने वाले हैं। और हम लोग आखिरी में बात कर लेंगे कि सीएसपी संचालक को भी आप अपना एक पैसिव इनकम जनरेट कर लेनी चाहिए, यानी कि आपका पैसिव इनकम किस तरीके से जनरेट करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कि सीएसपी संचालक का जो कमीशन है पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। आप लोग अगर ये गौर किए होंगे, आपका जो इनकम पहले आता था उसमें बहुत कमी आ गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये देखा गया है कि अभी के वक्त में हर एक गाँव में, यहाँ तक कि समझिए कि हर एक घर में एपीएस का काम आ गया है। आजकल हर एक जो ग्राहक आपके पास में आते थे, उसका बेटा, उसका घर में जो भी सदस्य हो, वो एपीएस से ही घर पे पैसे उसके निकाल देते हैं। तो पहला कमी आ गया कि ग्राहक आपके सेंटर पे आना कम हो गया, जिसके कारण से आपका जो ट्रांजैक्शन पहले के मुकाबले में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कम हो गए, ओबियसली आपका कमीशन वहाँ पे कम होगा ही होगा। जो भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के ऊपर में आपके पास में जो भी कमीशन बनते थे, जस्ट लाइक अकाउंट मेंटेनेंस, दीगर और भी मतलब जो सर्विसेज होती थी जो एसबीआई क्यूएस में मिल जाते थे, जब से ये लॉकडाउन आया हुआ है जिसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई है, यानी कि उनका जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम था, सारे लोग आज आके घर में बैठे हुए हैं। तो उनके पास में जो भी बचे हुए अमाउंट थे उसको आज आकर के निकाल रहे हैं। वो भी उस अमाउंट की जो निकालने की जो रकम है वो ज़्यादा नहीं है, 500, 1000, 2000 तक निकालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 500, 2000 निकालने पर आपका क्या प्रॉफिट बनता होगा। तो यही मेन रीज़न है जिसके कारण से हमारे सीएसपी भाइयों का जो कमीशन है वो बहुत कम हो चुका है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि पिछले 5 साल 7 साल से जो भी आप लोग सर्विस देते हुए आ रहे हैं और एकदम से आपकी कमीशन अगर कम हो जाती है तो फिर आप लोगों का जो भी मतलब खर्चा है, आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता होगा। तो हम लोग बात कर लेंगे कि उसको किस तरह से ग्रो करना है, आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा आपको झेलना पड़ता होगा और एक तरीके से मान लीजिए कि आपका ये फ्रस्ट्रेटेड माइंड कह लीजिए, जो बार बार आपके दिमाग में ये घूमता होगा। एक तो आपकी इनकम कम हो गई, इसके कारण से ऑलरेडी आप और ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते होंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको बीसी के द्वारा भी कुछ टारगेट मिल जाती है। टारगेट मतलब इतना मिल जाता है कि आपको प्रेशर भी किया जाता है कि नहीं, इस टारगेट को अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी कोड भी बंद कर दी जाती है। बट ये बीसी की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि बीसी को भी बैंक के ऊपर से प्रेशर आता है कि आप अपने सीएसपी से ही ये टारगेट को पूरा करवाइए। तो बीसी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, बीसी को ही मतलब वो भी किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग डिपेंड होते हैं बीसी के ऊपर, बीसी डिपेंड होते हैं बैंक के ऊपर में, आरबीओ के ऊपर में, राइट। अब वहाँ से एक डाटा आ जाता है, फला ये जो भी बीसी होते हैं डिवाइड होती है कि आपको अपने सीएसपी से इतना टारगेट लेना है। तो बीसी की भी एक मजबूरी होती है कि आप लोगों को ये टारगेट देते हैं और आप लोगों को ऊपर से ये प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग किसी तरीके से टारगेट को फुलफिल कर लें। जो भी इनकी टारगेट होती है, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा हो गया, अटल पेंशन, ये 3 स्कीम है जिस पे ज़्यादा जोर देती है बैंक भी, बीसी भी। इस तीनों स्कीम के बारे में अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो तीनों स्कीम बुरी नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि किसी के ऊपर आप यूं ही ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। जस्ट लाइक मतलब आपको बीसी का प्रेशर है कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, तो आप यूं ही मतलब गरीब लोगों का ऐसे ही मतलब थोप नहीं सकते उसके ऊपर कि नहीं आपको भी ये कराना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? आप बीसी के प्रेशर में आ करके किसी ऐसे मजदूर की, किसी ऐसे गरीब के ऊपर उनका एपीवाई आप कर दे जो इस पे डिपेंड हो, उसकी ज़िंदगी इस पे करती हो कि गैस का पैसा आता हो या पेंशन का पैसा आता हो या जो भी पैसा आता हो जिससे उसका घर चलता हो, और उसका आप एपीवाई कर देते, आप समझ सकते हैं कि हर महीने उसका पैसा कटेगा। हालांकि ये एपीवाई बहुत अच्छी स्कीम है। जहाँ तक मैं अपने ग्राहकों को कोशिश करता हूँ कि समझा के मैं करा दूँ, आप भी कोशिश करें कि आप अपने ग्राहकों को समझा करके कराएं, क्योंकि ये सरकार का मेन मकसद है कि हमारे देश में जो भी बूढ़ा लोग आ रहे हैं, उनके बुढ़ापे में उनके औलाद उनको साथ नहीं देती है, तो कम से कम ये एक सहारा रहेगा उनके बुढ़ापे में कि उनको 2 रकम 2 पैसे सरकार की तरफ से जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। लेकिन इस बात का भी ख्याल आपको रखना है कि प्रेजेंट में उसके हालात कैसे हैं, उसके अकाउंट में पैसे किस तरीके से आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसके पैसे आने का, ये सब जान करके अगर उसका एपीवाई करते हैं तो बंदा वो एपीवाई कराने में भी सक्षम होगा, वो एपीवाई चलाने में भी सक्षम होगा। और आप उसे एपीवाई करते हैं तो भी आपको भी एक सुकून आएगा कि चलो मैंने इसका एक एपीवाई किया, इसकी ज़िंदगी के लिए एक मैंने काम कर दिया, तो आपको भी मज़ा आएगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को कर देते हैं बिना पूछे। बहुत जगह मैं देखा भी हूँ और बहुत ये सुनने को भी मिला है कि ग्राहक को ये पता नहीं होता कि उनके खाते से एपीवाई हो गया है, पीएमजेवाई हो गया, पीएमएसबी हो गया। हालांकि ये बहुत अच्छी
प्रोडक्ट है, बट बिना जानकारी के करना अपने आप में ये धोखा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी टारगेट मिलते हैं कोशिश करें उसे फुलफिल करने के लिए, लेकिन ईमानदारी तरीके से करें, उससे ग्राहक को बता के करें, ताकि कल को उस ग्राहक को कुछ हो भी जाता है, वो अपने परिवार के मेंबर को कुछ को बता कर रखा तब तो उसको आप इसकी हर्जाना दे पाएंगे। तब तो समझिए कि आप उस वक्त एक भगवान के रूप में उसका सपोर्ट करेंगे। किसी के घर में अगर कोई हादसा हो जाता है और आपने उसका PMJY PMSY किए होंगे, तो फिर उसके घर में तो आपके द्वारा अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत अच्छी बात होती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी ये 3 प्रोडक्ट करें, ग्राहक को संतुष्ट करके करें, ग्राहक से पूछ करके करें, ग्राहक को बता करके करें, और ग्राहक को इसकी डॉक्यूमेंट आप देख कर करें, और उसे बताएं कि इसको घर में अपने फैमिली मेंबर को बताना है कि इसके आपका क्या क्या फायदा होने वाला। तो यही कारण होता है जिसके कारण से आपको BC आपके ऊपर में इतना प्रेशर करते हैं इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए। और कहीं ना कहीं CSP भी इसमें मतलब फ्रस्ट्रेटेड माइंड उनका हो जाता है कि एक तो इनकम कम हो गई, प्लस में ये BC का इतना सारा झंझट रहता है, तो कहीं ना कहीं BC की भी मजबूरी होती है। तो उसमें भी लेके चलना है सबको कि आप अपने ग्राहक को समझाएं इस प्रोडक्ट के बारे में। ऑलरेडी सरकार बहुत अभियान चला रही है, बहुत प्रचार चला रही है, तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा इस पे एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगा। केवल आप समझाएंगे अच्छे तरीके से तो ग्राहक आपसे कराएंगे ही कराएंगे। तो BC से भी एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि कभी भी वो आप लोगों का मतलब कोशिश करें कि आप लोगों का कमीशन का जो जरिया है और बढ़े। केवल आप जमा निकासी करने से आपका कमीशन वहाँ पे ग्रो नहीं होने वाला है। इसके लिए BC ने भी बहुत सारे मतलब अभियान चला रखे हैं, जैसे FD हो गया, ID हो गया, इस सब पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। कुछ ये सब करें। और उसके बाद मैं एक्चुअली बता दूँ कि आप लोग एक CSP संचालक हैं और आप लोग समझ सकते हैं आपका अपने दिनचर्या कि दिन में शुरुआत कैसे करते हैं आप लोग अपने जीवन का। सुबह 8 बजे से लगते हैं, रात के 8 बजे तक लगे रहते हैं, और कितने मतलब हालात के साथ आप लोग गुजरते हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आपकी फीलिंग को भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा आए दिनों, ये पेपर में भी पढ़ते हैं, हर जगह देखा जाता है कि आप लोग के जैसा हाई रिस्क पर अभी के वक्त में कोई ऐसा सर्विस नहीं है जो इतना रिस्क हो। आप लोगों का जो काम है वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी। आप लोग इतनी हार्ड वर्क करते हो और इतना रिस्क ले करके काम करते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज वाली बात है कि इतनी बड़ी रकम को लेके चलते हो। आए दिन एक घटना होती है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है बहुत सारे हमारे ऐसे साथियों की। सो आपसे रिक्वेस्ट है, बी केयरफुल, बी ऑनेस्ट, और अपना ध्यान रखें। आपके लिए BC का पता नहीं चलता कि हाँ BC का क्या है। मेरे को बहुत दुख होता है इस बात को सुन करके कि किसी भी साथी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, BC अपना एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि हाँ उनके साथ ये हुआ। मैंने बहुत जगह ये देखा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका BC का बस मेन मकसद क्या है कि आपसे बिजनेस लेना। आप जब तक बिजनेस दे रहे हो तो आप सब कुछ ठीक हो, ज़रा सा भी आप बिजनेस देना बंद किए तो फिर उसके नज़र में आप कुछ नहीं हो, और फिर दूसरे को खोट दे सकते हैं आपका। ठीक है, इसलिए आपका परिवार आपके अपने लिए है, तो उसका करना, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। सो आप अपना सुरक्षा खुद आपके हाथ में है, कैसे काम करना है। ईमानदारी से काम करें तो वहाँ पे भी आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्लस में आप अपना जो भी कैश का लेन देन करते हैं बिल्कुल कोशिश करें सुरक्षा के साथ अपना काम करें। और हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे चलते चलते अपना CSP संचालक के लिए कि अपना पैसिव इनकम जरूर मेरे भाई जनरेट करें। पैसिव इनकम में बहुत सारी इनकम आ जाती है। जैसे आपके पास में अगर कुछ पूंजी हो तो आप अपना खुद का मकान बनाइए, खुद का अपना मकान बनाइए, जहाँ पे आप अपना उसे किराए पर लगा कर वहाँ से अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज आ गई हैं, जैसे आप जहाँ से जुड़ करके अपना काम कर सकते हैं। मेरी टीम के साथ भी जुड़ करके अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके अपना पैसिव इनकम के बारे में वहाँ से जान सकते हैं कि किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है पैसिव इनकम के बारे में, जो देख करके आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो आप अपना काम कर रहे हो उस काम के साथ साथ भी तो आपकी इनकम, ऑब्वियसली आपकी इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आपका और काम करने में मज़ा आएगा, मन भी लगेगा, और आप ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को ये जानकारी दूं और आप लोग अपने जीवन में बिल्कुल शांतिपूर्वक से जीवन गुजारें। बिल्कुल बेचैन होकर के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से हाई रिस्क पे काम करते हो आपका मन शांत होना चाहिए। ज़रा सा भी आपके अंदर में बेचैनी और प्रेशर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है गलती के कारण से आपका कोई ट्रांजेक्शन गलत तरीके से हो जाए, फिर वहाँ पर भी आपका नुकसान हो जाएगा। प्लस में आप अगर जो भी कैश लेने दे जाते हैं, कोशिश करें कि आप अपना टाइमिंग में बदलाव कर करके कोशिश करें कि बैग कैरी ना करें, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके ऊपर बैग के ऊपर रहता है। सो प्लीज़ आप बैग कैरी करने से बचें। जो भी सुविधा हो सके आप कोशिश करें कि बिल्कुल कोई टाइम टेबल फिक्स ना रखें कि हम कैश लेने के जा रहे हैं। जो भी आप अपने ब्रांच में जाए, किसी को ये बता के ना जाए कि हम ब्रांच जा रहे हैं, यानी कि सबसे सुरक्षा आप लोग जानते हैं। बस मेरा काम था थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देना। पैसिव इनकम के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो भी सोर्स ऑफ इनकम दिखाई देते हो पैसिव इनकम के लिए, वो आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे पेनियर हो गया, RNFI हो गया, पैन कार्ड की अभी के वक्त में सबसे बड़ी मैं बता दूं कि अभी पैन कार्ड का सर्विस बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी टीम के साथ में जुड़ करके आप वहां पे पैन कार्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के भी अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आपके
आपके दिमाग में जो भी ऐसे ख्याल आते हैं, जो भी ऐसे तरीके आते हैं बिजनेस करने के लिए, वो आप अपना कर सकते हैं जस्ट लाइक पैसिव इनकम के तौर पर। और आप जिस फील्ड में जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस काम को करते हुए भी अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और आप अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वहाँ से गेन कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि ये सब जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।